आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े होने के संबंधी सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री के सामने दिए बयान के बाद इंदौर पुलिस एक बार फिर नए सिरे से सक्रिय हो गई है। मंत्री विजयवर्गीय का ये कहना है, इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम भी मुझे पता है। एमपी पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एमपी को बचाना है तो चोर की मां तक पहुंचना जरूरी है। अब जब से मंत्री विजयवर्गीय ने सारी बातें खोलकर रख दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े होने के संबंधी बयान के बाद इंदौर पुलिस एक बार फिर नए सिरे से सक्रिय हो गई है। मंत्री विजयवर्गीय पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच साझा करते हुए नशे के कनेक्शन बयान दिया था। इसके बाद इंदौर पुलिस किसी बड़े ऑपरेशन को करने के मूड में दिखाई दे रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में भोपाल पुलिस को एक्शन लेने की बात कही थी। लगता है ये बात कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए चुनौती बन गई है और इसके बाद ही इंदौर पुलिस बड़े ऑपरेशन की बात कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंत्री को नशे के नेटवर्क की जानकारी है तो पुलिस को क्यों नहीं। धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर दोनों का आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, पहली समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है मुख्यमंत्री जी। दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए दो समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने काम दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। और आने देखिए, जैसा कि आपको बताऊं मैं कि जो पिछले लगभग 1 साल से जो क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है इस पर, और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जितने सभी थाने लगातार ड्रग्स उनको रोकने में लगातार काम कर रहे हैं इसमें। और जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें सप्लायर भी पकड़े गए हैं, जिसमें ड्रग डीलर भी पकड़े गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पुड़िया बनाकर छोटी छोटी जगह पर बेचते हैं वो लोग भी पकड़े गए हैं। तो जो कनेक्शन सामने आया है, जिसमें मेजर जो पोर्शन है वो प्रतापगढ़ का सामने आया है। प्रतापगढ़ और एक दूसरा डग बड़ौद का, ये दो राजस्थान के जो ऐसे जिनको कि अगर अपन हॉट स्पॉट कहें तो गलती नहीं होगी, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम सप्लाई इनकी हो रही है। एक एमडीएमए का कनेक्शन पहले पूर्व में लगभग 6 महीने पहले मुंबई से कनेक्शन इसका आता था, लेकिन अभी एमडीएमए का कनेक्शन प्रतापगढ़ और डग बड़ौद से भी आ रहा है। तो ये भी एक इस बात का निश्चित रूप से ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि एमडीएमए की, चूंकि अभी ब्राउन शुगर तक की बात थी, जो स्मैक आती थी वही प्रतापगढ़ और डग बड़ौद से आती थी, लेकिन अब एमडीएमए भी पिछले 2 केस अगर आपने देखा होगा, एक जीजा साले को पकड़ा था जो अपनी जीजा से लेकर आया था उज्जैन से, उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं डग बड़ौद निकला। और एक जो 2 व्यक्ति जो कि एक यहाँ पर जो वकालत भी कर रहे थे वो कर रहा था, और वो भी सप्लाई कर रहा था, उसका सीधा कनेक्शन डग बड़ौद से आया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के दोनों जो जगह हैं वो हॉट स्पॉट है। इस पर क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाने इस पर काम कर रहे हैं। जल्द इसमें आइडेंटिफाइड भी कर लिए गए पिछले कुछ जो हमारे जो केसेस थे, जिसमें कि जहाँ से जो लोग लेकर आए थे उनको भी हमने, डीलर्स को भी आरोपी बनाया है, उनकी भी सूची तैयार कर ली गई है। और इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो इनपुट मिलते जा रहे हैं, उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने रूपरेखा बनाई है, जल्दी इस पर एक बड़ा एक्शन दिखाई देगा।
देखिए ये सब काफ़ी सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें हमारी टीमें एक डाटा कलेक्शन में काम कर रही हैं, जिसमें कि कई डाटा है, जैसे अंकुश डाटा है, और इसके अलावा जो आईसीजेएस में क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी हम पता कर रहे हैं। इसमें पूर्व में पिछले 3 सालों में जितने भी जो लोग एनडीपीएस नारकोटिक्स, चाहे हमारे यहाँ से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो पकड़े गए हैं, उन पर भी हम सूची बना रहे हैं, उन पर भी वॉच कर रहे हैं, और दूसरी टीम ऑपरेशन का काम करेगी। फिलहाल हम इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं, जल्दी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दूसरे राज्यों में भी इसकी नजर रखी जा रही है, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। देखिए टेक्निकल आधार पर दूसरे लोगों पे भी, जो दूसरे राज्य के जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों से कोई संपर्क दूसरे राज्यों के बात की हो, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है।